ऋषि, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जी कहिए। कल रात को जो कुछ हुआ था। आई एम सॉरी, मुझे आपके पास नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से आपको आई एम सॉरी बोलता है। इट्स ऑल राइट एंड आई बिलीव यू, लेकिन कल रात को जो कुछ हुआ था मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, और मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने दूंगी। इसलिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ सासू माँ, कहिए ना। गुड, आई हैव अ प्लान, लेकिन उसकी सफलता के लिए सुजल और कशिश को घर से बाहर भेजना पड़ेगा। बिग बी तो वैसे भी बाहर जा रहे हैं, और जहाँ तक कशिश की बात है, घर से क्या, उसे टाउन से बाहर भेज देंगे। वो आप मुझ पर छोड़िए। उसकी जरूरत नहीं है। जितना मैं चाहती हूँ तुम उतना ही करो, क्योंकि मैं जानती हूँ क्या करना है। तो आप कहिए, आपका क्या प्लान है? All right, listen carefully. My plan is as follows. तुम्हारा दर्द कैसा है कशिश? ठीक है। मेरा वॉलेट कहाँ है? वो रहा। क्या हुआ? तुम्हारा दर्द अब कैसा है? बस थोड़ा सा है। देखा, मुझे पता था। चलो डॉक्टर के पास अभी चलते हैं। इट्स ओके सुजल, थोड़ा आराम करूंगी तो आई विल बी परफेक्टली फाइन। ठीक है, अगर वापस दर्द उठे तो प्लीज डॉक्टर के पास चले जाना। ओके? ओके। मैं चलता हूँ। तुम कुछ भूले नहीं कशिश? मेरा वॉलेट। थैंक्स। एसजी एंटरप्राइजेस का सैंपल पास करवाने में आरएनजी का सैंपल हेल्प करेगा। जी, वसुंधरा की फ्रेंड मिसेस लालवानी का फोन आया था। वो हमारी दिल्ली की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है जो बिक नहीं रही है। That's really good. सोचने की क्या बात, फौरन हाँ कर दो। सुजल, तुम कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली जा रहे हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये डील फाइनल कर दो। पर अंकल, वो प्रॉपर्टी तो कशिश के नाम है ना? तो क्या हुआ बेटा, कशिश को भी साथ लेके जाओ ना, काम का काम भी हो जाएगा और कशिश को भी चेंज मिलेगा। क्यों? Of course. जी मामा, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। Okay बेटे, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मामा, सुजल कहाँ है? सुजल अभी अभी तो गया है। ओह कहीं बाहर जा रही हो बेटा? हाँ पापा, एक्चुअली मैं डॉक्टर से मिलने जा रही थी। तो तुम अकेली क्यों जा रही हो, किसी को साथ ले जाती। एक्चुअली मैंने कन्नन से भी कहा है, वो मेरे साथ आ रही है। मैं चलती हूँ, बाय। बाय बेटा।
कहिए, क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? सर मुझे पीयूष रहेजा एक्सीडेंट केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस केस में आपको क्या दिलचस्पी है? जस्ट बिकॉज आई एम अ गुड फ्रेंड ऑफ द रहेजास एंड द गरवाल्स। आई सी। कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि पीयूष रहेजा का एक्सीडेंट हुआ था या मर्डर। वेल, सबूतों की बिना पर और जितनी मेरी समझ है उससे मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। तो फिर आपने इन्वेस्टिगेशन रुकवा क्यों दी? हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, पर मिसेस कशिश ने हमसे ये केस बंद करने के लिए कहा। तो क्या आप किसी के भी कहने पे फाइल बंद करवा देंगे? मिस्टर अक्षत, हमें इंफॉर्मेशन मिली है, एनीवे दैट्स कॉन्फिडेंशियल, पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला और उसके बगैर हम किसी को मुजरिम करार नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इंफॉर्मेशन है लेकिन आप मुझे बताना नहीं चाहते। सर प्लीज सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। ट्रस्ट मी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बट आई नीड टू नो। आई कैन नॉट टेल यू ऑल द डिटेल्स, पर हाँ, कुछ बातें मैं आपको बता सकता हूँ। थैंक्स। मिस्टर, पीयूष रहेजा की गाड़ी का जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां से कुछ ही दूरी पर हमें ब्रेक ऑयल मिला है जो इन्हीं की गाड़ी से लीक हुआ है। और ब्रेक ऑयल ऐसे ही लीक नहीं होता। ब्रेक ऑयल कंटेनर को छेड़ा गया है, जिससे साफ जाहिर है कि कोई चाहता था कि ये एक्सीडेंट हो, पर कौन, इसका पता नहीं चल पाया। ये मुझसे ज्यादा आप समझ सकते होंगे कि उनकी मौत से किसे फायदा है। इसमें से कोई भी चीज सुजल से लिंक नहीं हो रही। सर आपको क्या लगता है इस मर्डर के पीछे कौन है? मिस्टर अक्षत, मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे लॉयर हैं, पर मैं भी पक्का पुलिस वाला हूं। मैं वाकई नहीं जानता कि इसके पीछे कौन है। शायद किसी लेडी का हाथ हो सकता है। किसी लेडी का? एनीवेज इंस्पेक्टर साहब, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू। क्या हो गया मुझे? क्यों मैं सुजल की तरफ? नहीं, क्यों ऐसा होता है कि जब तुम साथ होती हो तो किसी और बात का ख्याल नहीं रहता? क्यों मुझे उसकी नजरों में सिर्फ प्यार दिख रहा है जो मुझे उसकी ओर खींच रहा है? जो प्यार तुम्हारे लिए मेरी आंखों में है, आज वही प्यार न जाने कैसे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नजर है। मेरी आंखों में, मेरे दिल में प्यार सिर्फ पीयूष के लिए है और हमेशा रहेगा। मेरा प्यार तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, कभी नहीं सुजल।
आरएनजी ग्रुप की वाइन की सैंपल बॉटल यहाँ? शायद पार्टी के दिन कशिश इसी को लाने दफ्तर गई थी, लेकिन क्यों? ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप भी वही तो नहीं सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ? अरे ऋषि, जब सवाल कशिश का होता है तो हम दोनों की सोच एक हो ही जाती है। That is true. लेकिन ये बात जो हम सोच रहे हैं ये किसी को बताइएगा मत। मुझ में इतनी अकल तो है ऋषि। लगता है गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। किसी सही जगह पे गाड़ी चेक करवा लूंगा। ऑलराइट? ओके। जिसका डर था वही हुआ। मैं भी देखता हूँ। पापा जी जरा साड़ी गाड़ी भी चेक कर लो तुसी। ओ की हो गया सर? ओ की हो यार, तेनू बड़ी गरम है। ओ हो बाजी ऐसा तो वाल गया। कर देना ठीक, थोड़ा टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट। ठीक है चलो आऊंगा मैं। जल्दी कर देना। हाँ बिल्कुल। ओ जीते आ रहा मैं। गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, 10-15 मिनट लगेंगे ठीक होने में। आओ चलो कहीं बैठते हैं। नाइस प्लेस। हाँ आ जाता है। क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? ये साहब को देखा हुआ है। ओ हाँ, ओ मैडम जी, ये साहब तो हमारे ढाबे पे आए थे वो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था। कशिश खून तो रुक ही नहीं रहा। तुम एक काम करो, तुम मेरे को कशिश, मैं ऑइंटमेंट लेके आता हूँ। क्यों मैं सूजल की तरफ? ये एहसास क्यों? I'm sorry कशिश, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इट्स ओके सूजल, मेरे पर्स में एक ऑइंटमेंट है, मैं उसे लगा लूंगी।
ठीक है, तुम गाड़ी में चलकर बैठो, मैं भी आता हूँ। ये लो मालको, वॉल तो हो गया ताड़ी गड्डी का ठीक। ये थोड़ा ब्रेक आयल करना है, मैं लाके हुणे पा देना। तुसी गड्डी चलाना ना, ब्रेकां फेल हो सकती हैं जी। ठीक है जी। मिस्टर पीयूष की गाड़ी ब्रेक फेल हो जाने की वजह से बेकाबू हुई थी। हो सकता है कार के ब्रेक पहले से ही खराब थे। और दूसरी बात ये कि उनका एक्सीडेंट हुआ 12:30 और 1 के बीच, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल लाया गया 2:30 और 3 के बीच में, जबकि एक्सीडेंट स्पॉट से हॉस्पिटल का डिस्टेंस सिर्फ 20 मिनट है। वो जगह भी सामने है जहां से पीयूष की मौत का सफर शुरू हुआ था। वो इंसान भी सामने है जिसने पीयूष की मौत लिखी थी, और वो हालात भी। अब और नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी। मुझे आज ही पीयूष की मौत का बदला लेना होगा। मुझे अपनी मौत की भी परवाह नहीं, मगर सुजल को उसके किए की सजा मैं देकर रहूंगी, कैसे भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।